स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाज़ीपुर के बहादुरगंज नगर पंचायत में, मोहल्ला दक्षिण, और सामने एक है मदरसा मसाकीन। और यहाँ पर बड़ी ख़ास बात है कि कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ चुस्त दुरुस्त नहीं थी। तो आज बकरीद का चौथा दिन है, यानी कि आज तारीख़ हो गई है 13 जुलाई, और यहाँ मौके पर हम मौजूद हैं। मदरसा मसाकीन सामने है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और यहाँ के स्थानीय लड़के हैं, युवा हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम इस बात जानेंगे। आपका नाम? सलीम खान। सलीम खान साहब, क्या बहादुरगंज नगर पंचायत की क्या व्यवस्था आपके नज़रिए से साफ़ सफाई को लेकर के, या हर चीज़ के मामले में? हर चीज़ के मामले में सही है, अभी साफ सफाई पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बेहतर है? जैसे पहले किस तरह की कमियां थी जो बेहतर हुई हैं? थोड़ा साफ सफाई वगैरह में थी, लेकिन जब से ये सब हुआ है स्वच्छ भारत वाला, जी जी, तब से बहुत ज़्यादा सब चीज़ पे डिपेंड करता है इनके चेयरमैन के ऊपर कि कुल साफ सफाई सही से हो पा रहा। अच्छा, बकरीद में ऐसा तो नहीं कि वो खास व्यवस्था बकरीद के लिए है? हाँ जी हाँ, खास व्यवस्था। और आमतौर पे जो जनरली आमतौर पे इसे झाड़ू लगता है, सुबह सफाई कर्मी आते हैं, ले जाते हैं शाम को। अब बकरीद के टाइम में थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी घर घर पे ताकीद किया जाता है कि आप सब सामान घर पे रखिए, टाउन एरिया की गाड़ी आएगी लेके जाएगी। अच्छा, जो कुर्बानियाँ वगैरह हुई हैं 3 दिनों तक, उसमें मलबा वगैरह कैसे गया, या जो शेष था जानवरों का वो टाउन एरिया की गाड़ी आकर ले गई घर घर से। घर घर से लेके हाँ गई? जी। उसमें दिक्कत का बात नहीं हुई? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था कि भाई आप अपना सामान अपने पास रखिए, जो भी टाउन एरिया आएगी अपना लेके जाएगी। जो भी आपकी इस्तेमाल की चीज़ नहीं है उसको एक जगह रखिए आप। अच्छा, ये आबादी कैसी है? हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी यहाँ पर है? यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम आबादी है। अच्छा, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो सारा मिक्स है, एकदम सारा मिक्स है। तो अभी नगर पंचायत से आपको कोई शिकायत या कोई कमी या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? परफेक्ट आपके हिसाब से है? चलिए भाई, इनके हिसाब से सब परफेक्ट है। बगल में एक ये और हैं चाचा जी। शमशेर आलम। अच्छा, क्या पोजीशन है यहाँ नगर पंचायत की साफ़ सफाई या पानी के मामले में, या कुछ कमियाँ हो तो वो भी आप बताएं। कमियां तो नहीं दिखाई दे रही है। कमियाँ नहीं दिख रही हैं? नहीं इतने बड़े नगर पंचायत में कोई कमी है? नहीं, इस मोहल्ले की बात मैं कर रहा हूँ। इस मोहल्ले में आपको कोई कमी नहीं दिख रही? नहीं नालियों में गंदगी? नहीं, नाली सड़कों पे गंदगी? नहीं, घरों में कूड़ा टाइम से उठना, टाइम से जल जमाव? टाइम से उठ जाता है कभी का। अच्छा, ये सब सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? और गली कूचा वगैरह ये सब? और झाड़ू लगता है सुबह में। ये सब सही है? हाँ सही है। यहाँ पे साफ़ सफाई में बता रहे हैं लोग दिक्कत नहीं है, और भी यहाँ के लोग हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा जी एक मिनट, आपका नाम? वसी अहमद। वसी अहमद साहब, क्या पोजीशन है चाचा जी जो बता रहे हैं साफ़ सफाई के मामले में सब सही है मामला? सफाई यहाँ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है? जी बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि सफाई के मामले में कोई शिकायत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सफाई नायक सामने खड़े हैं तो तल्लुकाती हो, तो इस वजह से? नहीं नहीं, हाँ, गलत बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का फ़ोन हमारे पास आया था कि साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। क्या सच्चाई है? सच्चाई गलत वो लोग बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि नालियों की तरफ भी कैमरा किया जाए। जो नालियाँ बह रही हैं, हम दिखाएंगे आपको बहती हुई नालियों को यहाँ पर, कि क्या पोजीशन यहाँ पे साफ़ सफाई की। ये देख सकते हैं आप, जो नालियाँ बह रही हैं बिल्कुल साफ़ पानी है। और ये प्योर मुस्लिम बस्ती बता रहे हैं यहाँ पर है ये, जहाँ पर देख सकते हैं कि नालियों की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी झलकता हुआ इसमें आपको दिख रहा होगा, नीचे का ईंट दिख रहा है। कंडीशन ये है यहाँ पर। और यहाँ पे मौके पे बहुत सारे लोग आ गए हैं हम लोगों के आने के बाद। अच्छा, बाबा हैं? नहीं बताइए। क्या नाम है आपका? नहीं, अंसार अहमद नाम है। अंसार अहमद साहब, ये सफाई पर सर्वे चल रहा था और कुछ लोगों की यहाँ से शिकायत गई थी फ़ोन पर कि साफ़ सफाई की सही व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था सही कोई नहीं बात है, पानी की व्यवस्था माकूल है, सफाई की व्यवस्था भी माकूल है, कोई इसमें शिकायत की बात नहीं है। बस लोगों का अलग तरह तरह का मिजाज है, अपनी अपनी बातें रखते हैं। ये सफाई पे पूरा ख्याल है। अगर कोई कमी आपको दिख रही है या कुछ सुझाव? कोई कमी नहीं है। कुछ सुझाव? कमी है नहीं, सुझाव देने की बात ही नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है? जैसे अब हमारे हिसाब से जो नालियाँ खुली हुई हैं, जो नालियाँ खुली हुई हैं, अगर ये नालियाँ दोनों साइड से हैं, हाँ, दोनों साइड बंद हो जाती तो ये मच्छर जो परवाह जो ज़्यादा है। नहीं, सिर्फ मच्छर परवाह नहीं, नालियाँ ढक गई होती हैं अगर, तो आपका सड़क चौड़ा हो गया होता। हाँ, सड़क भी चौड़ा हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा मसला है। तो ये सब तो आप लोग कह सकते हैं। हाँ, ये तो हम विरोध वाले आप लोग हैं इन चीज़ों को। जैसे यहाँ रास्ता काफ़ी पतला है, हाँ, अगर नाली बन जाती तो आराम से गाड़ियाँ पार होने लगती। नहीं, सही बात है। नहीं ना, अगर ये नाली के बीच में अगर बीच में हो जाता है तो अच्छा से रोड भी चौड़ा हो जाता है। अच्छा, ये नाली जो दो तरफ से, इसके लिए क्या है?
नाली एक तरफ नहीं, बीच बना है। और जगह देशों में जैसे हम लोग सऊदी में देखते हैं नाली कभी खुली क्या वजह है? पहले जिस तरह चला आ रहा है उसी तरह है नाली दोनों तरफ। हाँ बन जाती है, इसलिए कि वो जो है कि नहीं कनेक्शन लेने के लिए टूटती है तो फिर उसको बना दिया जाता है। हाँ, और ये जो नगर जो है कि नहीं आदर्श नगर है उसका भी ध्यान रखा जाए कि उस पर ऊपर जो है कि नहीं पटिया रखी जाए, पूरी नाली खुली हुई है। हाँ, और उसका जो भी पैसा आया है उस पर काम किया जाए। बिल्कुल। तो और कोई सुझाव या और कोई शिकायत आपको? कोई शिकायत नहीं है, बस सुबह शाम जो है कि झाड़ू लगते ही हैं, नाली वाली रोज़ साफ़ होती है। ये हम बढ़ रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई हैं। कमी यही दिख रही है कि दोनों तरफ नालियाँ हैं, नालियों पे पटिया नहीं है, जिसकी वजह से रास्ता पतला हो जा रहा है। नालियों की सफाई तो ठीक है दिख रही है, लेकिन रास्ते जो हैं वो काफ़ी इसकी वजह से पतले हो जा रहे हैं। रास्ता तो चौड़ा ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर ये रास्ता और भी चौड़ा हो जाता, अगर दोनों साइड नालियाँ ना हो कि सिर्फ एक साइड होती, या दोनों साइड नालियाँ हैं लेकिन नालियों पे पटिया का काम होता तो ज़रूर साफ़ होती। यहाँ पर पटिया टूटी हुई है। दोनों तरफ आप देखेंगे कि नालियों का यहाँ पर एक चलन है कि दोनों साइड गलियों में नालियाँ हैं। अभी आपने देखा कि पीछे मोड़ पर मदरसे के पास हम लोग पूछताछ कर रहे थे और आगे बढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पर एक साहब हैं, क्या नाम आपका है? नहीं बैठिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महफूजुल हसन है। अच्छा, यहाँ पर नगर पंचायत में साफ़ सफाई नालियों की और पानी वगैरह की व्यवस्था जानी जा हर रही है। सुविधा बढ़िया भैया, यहाँ हमको हर चीज़ मिल रहा है। तो काहे को गंदगी 4 बजे भोरे में हमारे यहाँ साफ़ हो जाता है। 4 बजे भोर में गंदगी साफ हो जाती हाँ, 4 बजे भोर से कर्मचारी लगने लगते हैं साफ़ करने के लिए। है। अच्छा, तो आपको कोई सुझाव देना है? कुछ जवाब क्या देना है हमको? सुझाव जैसे नगर पंचायत में कुछ कमियां हो, जैसे हमारे कमी देखने में देखिए यहाँ पर दोनों साइड नालियाँ हैं, नालियाँ खुली हुई हैं। नहीं तो नालियाँ खुली है, सफाई कैसे होगा? जब बंद रहेगा तो सफाई नहीं होगा। खुला तब डेली इसीलिए खोला गया, डेली साफ़ हो जाता है। डेली नाली भी साफ होती है। डेली साफ़ होती है। अच्छा, बताया जा रहा है कि नालियों की भी सफाई डेली होती है, इसलिए नाली खुली हुई है। जी, सफाई होती है रोज़। आपका नाम? आर्यन मंडल। जी, आर्यन मंडल। आर्यन मंडल साहब। तो डॉक्टर आर्यन मंडल साहब। अच्छा, ये क्लिनिक आप ही की? हाँ। अच्छा, तो आपके क्लिनिक के बाहर यहाँ देखिए तमाम नाली खुली हुई है। नाली है। आप डॉक्टर? सुनिए, नाली तो खुली है, जब पट्टी लगाएंगे तब तो टाउनीरे से लगाना है ना। हाँ हाँ, तो कौन करेगा है ये काम? कौन करेगा पटिया लगाने वाला? ये टाउनीरे वाला करेगा। तो यहाँ पटिया लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। कमी है ये। हाँ, लगना चाहिए। बाकी प्लास्टिक फंसा रहेगा, साफ़ नहीं होगा। जहाँ पटिया रहती है वहाँ कैसे साफ होती है? पट्टी हटाएगा साफ होती है। तो यहाँ नहीं हो सकती है? काहे नहीं हो सकती है? नहीं तो यहाँ नहीं हो सकती है। ये हफ्ते दिन मऊ में यहाँ पे 14,000 आबादी है। सफाई में नगर पंचायत में इतनी दिक्कत होगी। मऊ में नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 20 लाख आबादी है। वहाँ पे हर गलियों में नालियों पे पटिया लगी हुई है, बड़े बड़े नालों पे पटिया लगी हुई है। सफाई आखिर होती है? कहीं जल जमाव नहीं मिलेगा। रोज सफाई होती है, वहाँ भी सफाई होती है। यहाँ हम लोग को सफाई एकदम खूबसूरत मिलती है, ऐना की तरह चमकता है। तो क्या जरूरी हमको तकलीफ है? तो अगर यही ढकी रहे गंदी गंदी नाली आपके सामने दिख रही ढकी है तो हफ्ता दिन में न साफ होगा, हफ्ता दिन में साफ होगा। मैं ही लगवा, हाँ अपने से लगवाए। तो आप लोग चाहते नहीं कि यहाँ पे पटिया लगे? हाँ चाहते हैं तो पटिया लगे हैं। यहाँ पर इच्छा है पटिया लगने की, लेकिन हमको लगता है कि अफरोज साहब चेयरमैन साहब जो यहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा खुश हैं और ये कमी को नहीं बता पाएंगे या सुझाव भी नहीं देना चाह रहे हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे पटिया ज़रूरी है। तो नहीं होना चाहिए बेल में, तो खुला नाली तो नहीं होना चाहिए। जब ढका रहेगा तो मच्छर खुली नाली होना चाहिए, मतलब खुली नालियों से दिक्कत है, पटिया ढकी होनी चाहिए। ये इन लोगों का भी सुझाव है। और नगर पंचायत की जहां तारीफ़ें हैं वहां ये काफ़ी बड़ी कमी भी दिख रही है कि नालियां खुली हुई हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था तो दुरुस्त है। ये प्राइमरी स्कूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन एक कमी जो सबसे बड़ी मिल रही है, नालियों का पानी तो बिल्कुल साफ़, ईंटा भी बिल्कुल साफ़ झलक रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि इंटरलॉकिंग तो है लेकिन नालियों पर पटिया नहीं है, तमाम नालियाँ खुली हुई हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या दिख रही है। इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना अत्यंत आवश्यक है। लोगों को इसके प्रति जागरूक होना ज़रूरी है कि नालियों पर पटिया होनी चाहिए। अच्छा, आप पूर्व सभासद महोदय हैं, यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? ठीक व्यवस्था है भैया, कोई संतुष्ट हैं? हाँ संतोष जो नालियों में गंदगी दिख रही वो मतलब नालियों की जो पटिया नहीं है, नहीं है तो वही थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। आप लोगों की इच्छा है कि हो जाए? हाँ हाँ, पानी वगैरह समय से? समझ। क्या नाम है आपका? अच्युतानंद। अच्युतानंद जी। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है?
ये सब हिंदुओं का आबादी है अच्छा। यहाँ। और यहाँ से सटी मुस्लिम आबादी भी है। हाँ, मुस्लिम आबादी। तो यहाँ पे कुर्बानी की क्या जो कुर्बानी वगैरह हुई थी, तो इसमें जो योगी जी का निर्देश था उसके अनुसार सब उसका पालन हुआ है? हाँ, पालन तो हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे कि मलबा जो है या अवशेष जो जानवरों का बचा हुआ था सड़कों पर फेंकना या गंदगी फैलना, ऐसा कुछ? ना, वैसी बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल साफ सफाई ढंग से रखी। अपना अपना कभी भी वैसा नहीं हुआ कि नहीं। आप यहाँ के पूर्व सभासद रह चुके हैं? जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 है ये। वार्ड नंबर 13 के पूर्व सभासद थे जिन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। इनके अनुसार भी ये कमी है जिसको दुरुस्त होना ज़रूरी है। ये सामने प्राइमरी स्कूल है, मॉडल प्राइमरी स्कूल इस साइड में है, इधर सामने एक और प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या व्यवस्था है साफ़ सफाई की। स्कूल के अंदर भी हम चल के कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं और बताएं कि क्या अंदर इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ चल रही है, ये हम आपको दिखा करके बताएंगे और इससे हम आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे। प्राइमरी स्कूल में अंदर जो टीचर मौजूद हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर आपका नाम? इनामुल्लाह अंसारी। इनामुल्लाह अंसारी साहब टीचर हैं आप यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, यहाँ नगर पंचायत बहादुरगंज में उसका साफ़ सफाई का, पानी की व्यवस्था, सबका सर्वे चल रहा है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था रहती है? साफ सफाई तो ठीक ही है, आप भी देख ही रहे हैं। नगर पंचायत जो आपके यहाँ पर है उसको कुछ सुझाव देना चाहेंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे साफ़ सफाई के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में, जिस चीज़ की कमी आपको लग रही हो? आते हैं लोग, कहा जाता है तो कुछ कूड़ा वगैरह रहता है, उठा लेते हैं, सफाई कर देते हैं। मैडम भी कर, हेड मास्टर हैं हमारी वहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए अगर यहाँ पर बढ़िया से पार्क वगैरह व्यवस्था हो जाए या ग्राउंड अगर आपका बिल्कुल सरफेस बराबर हो जाए, हाँ बढ़िया ही होगा, ये सब हो सकता है। चलिए, मतलब आप लोग इससे नगर पंचायत के काम से यहाँ संतुष्ट हैं? हाँ ठीक चल रहा है, संतुष्ट। कूड़ा वगैरह वही, आप रहने वाले साफ सफाई यहीं के हैं। यहीं के हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ के एक स्थानीय टीचर हैं जो यहाँ पर कार्यरत भी हैं, जिनसे जानकारी ली गई। ये भी बता रहे हैं कि यहाँ के कार्यों से, नगर पंचायत के कार्यों से संतुष्ट हैं। ये पानी की वगैरह की जो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जो ठंडे पानी का जो कूलर है ये तो हमको लग रहा है कि ये बेकार बस शो पीस बन के पड़ा हुआ है। ये नगर पंचायत का नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के पीने के लिए जो लगाया गया है, यहाँ देख सकते हैं कि एक की टोटी गायब है और दूसरा बिल्कुल शो पीस बन के पड़ा हुआ है। यहाँ जो पानी की सप्लाई का ये था, डायरेक्ट पानी की सप्लाई, मोटर वगैरह गायब है। ये कब से बंद है जी? काफ़ी दिनों जी। किसके बजट से लगा था? ये टाउन एरिया ही के बजट से लगा है। टाउन एरिया के बजट से? स्कूल का नहीं, टाउन एरिया का ही है। वो मेंबर थे कहीं अंदर लगवा दिए कि सेफ्टी रहेगा। अच्छा, इससे पूर्व मेंबर जो थे, सभासद ये थे। कब लगा है? लगभग 5 साल पहले लगा है। 5 साल पहले लगा। बंद कब से है? करीब 1 साल हुआ होगा बंद हुआ है। 5 साल पहले लगभग लगा है और साल भर से पहले ये बंद है। जबकि इस गर्म मौसम में बच्चों को देख सकते हैं कि धूप में बच्चे वहाँ पर सरकारी मशीन को चला के पानी भर रहे हैं। ये कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस चीज़ को दुरुस्त होना ज़रूरी है। साफ़ सफाई के साथ साथ इस चीज़ पर शासन प्रशासन की निगाह को होना चाहिए और इस पानी के कूलर को सही होना चाहिए। पेयजल की व्यवस्था, ठंडे पेयजल की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है। सामने स्क्रीन पे जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये नगर पंचायत बहादुरगंज के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान समय में मनोनीत सभासद भी हैं और इन्हीं से इनका सामने देख सकते हैं लक्ष्मी आभूषण भंडार, जिस दुकान पर हमारी मुलाकात हुई है, संभवतः ये दुकान भी इनकी ही है। और यहाँ पर अब इनसे हम बात करेंगे। नगर पंचायत क्षेत्र का जो सर्वे हम कर रहे थे, इसी सर्वे के दौरान इनसे मुलाकात हो गई है। अब इनसे हम बात करेंगे, इनसे ही इनका नाम आपको बताएंगे, इनके ही सुनाएंगे क्या नाम है, और परिचय के बाद फिर सुझाव और बदलाव या कमियां सभी कुछ इनसे हम एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ नगर पंचायत को ही देख चुके हैं। एक बार अपना परिचय आप बता दें। हाँ, श्याम बिहारी वर्मा, वर्तमान में मनोनीत सदस्य, पूर्व में चेयरमैन प्रतिनिधि रहा और यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर का मैं व्यवस्थापक भी हूँ, सर्राफा व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। और सब सफाई के मामले में तो ठीक ही चल रहा है। नगर का विकास का कोई कार्य वैसा नहीं दिखाई दिया जो जनता के हित में हो। जो भी रोड बने हैं वो साल भर भी नहीं चलते, टूट के अलग अलग बिखर गए हैं। नालाओं का यहाँ जो समस्या है, नाला बना और धंस गया, उसका पता नहीं क्या हुआ।
ईओ महोदय द्वारा कोई तो ऐसा कोई कहाँ ये नाला है जो बन के धंस गया, किस जगह? ये यहीं से टाउन एरिया के पीछे से एकदम वो चला जाता है पुरानीगंज तक, अच्छा, जिसमें करोड़ों रुपया आया। कब इसका निर्माण हुआ था? निर्माण आज से पहले हुआ था, रियाज चेयरमैन थे उसी समय, लगभग 5 साल। हाँ 5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले हो ही गया। और वो तुरंत वो तत्काल ही वो उसका मतलब ध्वस्त हो गया और विद्युतकरण के लिए आया है। पुराने पोलों को उखाड़ के नए पोलों में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। ये सब मामलाएं हैं। कुछ मांगा जाता है ईओ महोदय से, हम लोग सभासद होते हुए भी मांगा जाता है कि कुछ आप ब्यौरा दीजिए, तो ब्यौरा अभी तक कोई मिला नहीं। इनकी भी कार्य प्रणाली से लोग संतुष्ट नहीं हैं नगर के। मैं तो चाहूँगा कि सुझाव क्या है और इच्छा क्या है? और सुझाव यही है कि जो भी काम हो अच्छे हों और बदलाव आना चाहिए। अच्छे से तात्पर्य क्या अच्छा होना चाहिए? जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे सड़क का कार्य हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, ज़्यादा कमीशन खोरी न हो। देखा है, आप भी यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, तो हो सकता है आपका भी ध्यान गया हो। यहाँ तमाम गलियों में हम गए हैं या सड़कों पे, तो दोनों साइड यहाँ नालियाँ बनी हुई हैं और दोनों साइड नालियों पे पट्टियाँ कहीं नहीं है। नहीं, सही बात है, आप सही कह रहे हैं। अगर दोनों साइड न करके बीच में अगर नाली खोद दिया जाता तो रोड भी चौड़ा आ जाते गलियों का, और सफाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहता, और आने जाने में भी कोई लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, और गली का भी सफाई हो जाता। और जैसे अभी कसाबे में है, आप चले जाएंगे तो आपको दुर्गंध ही मिलेगा। नाला भी टूटे हुए हैं, जो नालाओं का अभी तक कोई मरम्मत नहीं हो पाया। बहुत सी गलियां हैं जो अभी उनका कोई निर्माण नहीं हो पाया है। तो आपके कार्यकाल में आपका ध्यान नहीं गया कि होना चाहिए? नहीं, हमारे कार्यकाल, हम 95 से 2000 तक रहे, तो उस समय जो सरकार की नीतियाँ थी, उस समय पैसे बहुत कम आते थे नगर पंचायतों को। जब मैं चेयरमैनी का दायित्व संभाला, उस समय हमको 32 महीने का बकाया मिला सफाई कर्मियों का, जिसको किसी तरह हम अपने पीरियड में ही उसको बराबर किया। अपने घर से पैसा लगा के सारी व्यवस्था की है। जब नहीं तब, चूँकि यहाँ उस समय कुछ मुसलमान मेंबर थे जो जब चाहे तब हड़ताल करा देते थे। भाजपा की सरकार भी थी, लेकिन अच्छा, जब आगे क्या विचार है? आगे भी बनना चाहते हैं आप? आगे जैसा है? हाँ, जरूर है। इरादा कहाँ किसी का कम रहता है, इच्छाएं किसी का। हाँ, संभवतः एकदम लड़ूंगा। हाँ, एकदम पूरा करूंगा। मैं तो जितना दिन रहा, चूँकि हमारे खिलाफ अविश्वास आ गया था 98 में, मैं 2.5-3 साल के लगभग रहा। फिर हमारा भाजपा ही का चेयरमैन अब्दुल्ला रायनी की पत्नी हुई थी, तो कार्यकाल फिर उसके बाद तो 2000 के बाद तो पैसे आने शुरू हुए। उस समय तो वित्तीय जो था पैसा इतना कम आता था कि अब हम लोग कैसो लोगों की, जितने हमारे सफाई कर्मी थे उनको पैसा दिया जाता था। कोई ज़रूरत पड़ती थी तो घर से पैसा दिलवाया जाता था कि भाई आप दीजिए जब आएगा। तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मुख्य मुद्दा आपका क्या रहेगा बहादुरगंज नगर पंचायत के लिए? पहले तो मुद्दा रहेगा कि रोडों का अच्छा से सुंदरीकरण हो। जो नदी के किनारे जितने भी बांध हैं उसको बनवा के अच्छे ढंग से पार्किंग करा दे के एक पर्यटन स्थल हो जाए, घूमने के लिए लोगों को हो जाए, देखने के लिए हो जाए। मंदिर मस्जिद जितने भी हैं सबकी व्यवस्था सुंदर ढंग से हो जाए, कोई अपने तरफ से कोई विवाद न रहे, और जो सौहार्द का यहाँ माहौल है वो बना रहे। यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। जहाँ तक मैं आपके माध्यम से बता दूं, आपने एक सवाल रख दिया है नालियों पर पटिया का। एक बार की बात है कि हम लोगों के लालजी टंडन जी नगर विकास मंत्री थे। उसके बाद जब सरकार बदली तो नगर विकास राज्य मंत्री नारद राय जी थे। हम लोगों के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि नाली को खुली रखिए ताकि रोज़ सफाई हो, इसलिए हम नालियों पर पटिया नहीं लगवाए हैं, और जहाँ बीच में नाली होती है वहाँ पटिया लगवाए हैं, और जहाँ चौड़ी चौड़ी बहुत सड़कें हैं वहाँ आसपास नालों पर पटिया है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, दोनों साइड नालियों की वजह से गलियां काफ़ी सक्रिय हो ये गई तो हैं। दोनों साइड की नालियाँ जो है वो बहुत जनता की मांग है, जनता की मांग पर दोनों साइड की नालियाँ बनी हैं।
पटिया ना होने की मुख्य वजह यही नालियों की सफाई। नालियों की सफाई पटिया रहेगी तो डेली साफ नहीं होगी। तो तमाम और जैसे नगर निगम हो गया है, नगर पालिका हो गई, वहाँ पे कैसे आप वो अपनी अपनी उनकी क्या व्यवस्था है। हमको रोज नाली की सफाई चाहिए, चूँकि हमको कभी सुझाव मिला था मंत्री का, तो हमको भी लगता है कि नाली अगर हमारी खुली रहेगी तो रोज सफाई होगी। अच्छा, जैसे अभी एक साहब हमसे मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई पर्यटन स्थल नहीं है या फिर किसी के घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, कोई पार्क वगैरह की व्यवस्था नहीं है, ज़मीनें बहुत सारी खाली हैं। ज़मीनें किसी की जो निजी ज़मीन में कोई पार्क और कोई पर्यटक स्थल थोड़े ना बनेगा। यहाँ जो भी है थोड़ी मोड़ी यहाँ की जमींदारी नहीं टूटी है और सिंचित ज़मीनों की तो वो जमींदार लोगों की है। यहाँ नगर पंचायत के पास अपनी निजी कोई ज़मीन नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, कोई बंजर ज़मीन नहीं है, तो कहाँ पार्क बनेगा, पर्यटन स्थल बनेगा, कहाँ बनेगा। अच्छा, ये आपके यहाँ सफाई की व्यवस्था क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक आपके यहाँ सफाई कर्मी काम करते हैं? क्या व्यवस्था किस तरह की है? 3 बजे रात से हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था चालू हो जाती है और सुबह को जब लोग मंदिर जाने लगते हैं या मस्जिद जाने लगते हैं तो सब झाड़ू लग जाता है। उसके बाद नालियाँ निकलती हैं, 7 बजे तक नालियाँ निकल जाती हैं। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि अब काफ़ी दुरुस्त हो गया है। अब उससे तात्पर्य ये कि यानी पहले कुछ गड़बड़ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को करीब देखते हुए आप अभी साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं उनको जितना दिखाई, उनके चश्मे में जितनी नज़र है वो कह रहे हैं। हमको जो है हमेशा सफाई के मामले में हम अडिग रहे हैं। हम सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने में हम अपना काम करते रहे हैं। हमको जिलाधिकारी खत्री साहब, जिलाधिकारी के बालाजी और जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य जी, इन लोगों ने मुझको जो है सफाई के मामले में मेरी पीठ ठोका है कि सफाई आप बहुत अच्छी रहते हैं। खत्री साहब जो है 2013-14 में आए थे, उसके बाद जो है कि नहीं बालाजी आए, ओम प्रकाश आर्य जी आए। ये थोड़े ना कि अब नहीं, पहले से जो कह रहे हैं अब उनके चश्मे में उतनी ही नज़र है। अब ये गलत है। अब पहले से आपको यहाँ बड़े वीराने में देखिए इस तरीके की एक जगह ये है, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। यहाँ आप ऐसे वीरानी जगह में बैठे हुए हैं आकर के, यहाँ आखिर वजह क्या है? यहाँ ऐसे रूम छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे नहीं हुए हैं जी। यहाँ बगल में काली मंदिर है जी। काली मंदिर पर नाला हमको बनवाना है। इसी विचार में बैठे हैं कि काली मंदिर की सफाई रखें, नाला का गंदा पानी काली मंदिर की तरफ ना जाए, इसलिए यहाँ बैठे हैं। जय साहब के हमारे बगल में जय साहब हैं, हमारे सामने एस्टीमेट नपवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। इधर पीछे कहाँ? अच्छा, ये पीछे जय साहब बैठे हुए हैं। जी साहब। अच्छा, मंदिर का ये काली मंदिर है जी, इसका भी हमको बहुत ख्याल करना पड़ रहा है। पहले से मैं परेशान हूँ कि इसकी पानी की व्यवस्था ले जाएं बनवा के, थोड़ा सा ज़मीनी विवाद आ जा रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो जा रहा है। तो अब यानी कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? लग रहा है कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। मैं और आपको बता दूं? जी बताइए। आप आए हैं काली, हमारे यहाँ नदी उस पार खरवा कोटी, प्रसिद्ध खरवा कोटी है, उसको जाके देख लीजिए। बाउंड्री बनाया हो, इंटरलॉकिंग बनाया हो पूरे मैदान में। यहाँ जो है नदी उस पार दैतर बाबा का स्थान है, उसको देख लीजिए। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, चंडी माता मंदिर है, वार्ड नंबर 8 में, बस स्टेशन से पहले बाएं साइड में। वहाँ पे पूरे मैदान में इंटरलॉकिंग लगवाया हूँ, पूरे जो है बाउंड्री कराया हूँ, उसको भी आप ज़रा देख लीजिए। आप देखिए तब उसके बाद सुझाव दीजिए। कब्रिस्तान, मस्जिद या मदरसा, दरगाह कहीं और कुछ? दर्जी टोले की मस्जिद के पीछे इंटरलॉकिंग लगाया हूँ, मदरसा फजानलू में फ्रीजर लगाया हूँ, और जो है कि नहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री कराया हूँ, बगमरवा ईदगाह की कब्रिस्तान की बाउंड्री कराया हूँ नगर पंचायत के पैसे से। अच्छा, यानी दोनों वर्गों को आप लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं, उसमें कहीं बट नहीं है, कहीं नहीं है। अभी वार्ड नंबर 1 में डी स्थान है, उसका भी चारों तरफ जितना है उसको इंटरलॉकिंग कराया हूँ। हमारे लिए कोई सब बराबर हैं। हम चुनाव हारे जीते वो अलग चीज़ है, और जीत जाते हैं तो सबके होते हैं। ये कभी हमने किसी से नहीं कहा कि ये अमुक धर्म का आदमी हमको वोट नहीं किया। तो फिर आपका विरोध क्यों है यहाँ पर? जिसको राजनीति करना है क्या सब हमको अच्छा ही कहेगा? सब हमको अच्छा कहेगा तो फिर राजनीति कैसे करेगा? अच्छा, राजनीतिक लोग ही विरोध करते हैं? हाँ, राजनीतिक लोग ही विरोध करते हैं राजनीतिक। लेकिन ये बता दीजिए, किसी विरोधी ने ये कहा कि सफाई नहीं रहती है? सफाई के मामले में तो खैर हर आदमी ने बड़ी तारीफ किया है। तो जनता को सफाई, पानी और रोड लाइट, सड़कें चाहिए, ये सब हमारे ठीक हम दे रहे हैं।
जनता के हर दुख दर्द में हम काम आते हैं। कोई भी काम हो जनता का आता है, जो मुझसे बन पड़ता है, हर मामले में हम जनता के सहयोग के लिए अग्रतर आगे रहते हैं हमेशा। एक बड़ा ख़ास सवाल छूट गया था। आपने बताया था कि बकरीद के एक दिन पहले की साफ़ सफाई की बड़ी भरपूर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। जो मलबा अवशेष था, क्या एक गड्ढे में जो आपने बनवाया था, केवल एक गड्ढे में पूरे पंचायत का मलबा समा गया? जी नहीं, जितना कुर्बानी का मलबा था, जितना वो एक गड्ढा हम खनवाए थे, 20 फीट गुड़े 25 फीट, गहराई 10 फीट, वो भर गया। फिर दूसरा गड्ढा खोदाया गया उतना बड़ा, और दोनों गड्ढा भर गया पूरा। कहीं डोर टू डोर जो है कि नहीं हमने मंगवाया है, कर्मचारी हमारे जाके डोर टू डोर ले आए हैं। हम भी कर्मचारियों से कहे थे कि कहीं से कोई छूटने ना पाए, डोर टू डोर आप मांगिए और कुर्बानी का जो है मलबा मांग करके और ले आके दफन करिए। तो सब दफन हो चुका है? सब दफन हो चुका है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी, एसपी, डीएम, जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ उप जिलाधिकारी, सीओ, सभी साहिबान, सभी लोग मुझसे बहुत खुश हैं। जनता का शुक्रिया तो अदा किए ही हैं कि जनता ने जो है कि नहीं मेरा साथ दिया। हमने ईदगाह से जो है कि नहीं पर्चा पढ़वाया था नगर पंचायत का साफ सफाई के मामले में। तो जनता ने जो है कि नहीं जितना जो है ये मेरा सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो मैं उस दिन भी आपसे कहा था कि जनता हमारा सहयोग करेगी, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मेरा यकीन है कि मेरा सपोर्ट करेगी, और हमने एकदम जो है इस यकीन के साथ अपना पर्चा पढ़वाया। जनता ने मेरा पूरा भरपूर सहयोग किया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।